नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। फ्रांस के नीस से शहर के चर्च में आतंकवादी हमले में एक और संदिग्ध की पहचान। 47 साल का ये शख्स घटना से पहले हमलावर के संपर्क में। गुरुवार को नीस के चर्च में आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। शोक सभा में आम लोगों के साथ साथ पादरी भी मौजूद रहे। यूरोपीय काउंसिल के सदस्यों ने संयुक्त बयान जारी करके फ्रांस में हुई घटना की निंदा की। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भी घटना की निंदा की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले अर्थव्यवस्था में मजबूत रिकवरी, 33% की बढ़ोतरी। कोरोना से फैली महामारी के चलते अर्थव्यवस्था को हुआ था भारी नुकसान। फ्लोरिडा में पहली बार अपने पति के साथ चुनावी रैली में नजर आई मेलानिया ट्रंप। अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने कहा, ट्रंप को वोट देने का मतलब है एक बेहतर अमेरिकी को वोट देना। रूस में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। शुक्रवार को 18,000 से ज्यादा नए मरीज आए, जबकि 365 की मौत हुई। दुनिया भर में कोरोना से 4 करोड़ 55 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। 11,88,000 से ज्यादा की मौत हुई। टोक्यो ओलंपिक 2020 के टिकट होल्डर 10 नवंबर के बाद अपने टिकट पर वापस करके पैसा पा सकेंगे। फिलहाल ये सुविधा केवल जापान के लोगों के लिए। कोरोना की दूसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए दक्षिण कोरिया ने पहल की। हैलोवीन वीडियो और पोस्टर तस्वीरों के साथ कोरोना गाइडलाइंस जारी की। ताइवान की सेना में पहली बार 2 समलैंगिक जोड़ों ने शादी रचाई। एक कार्यक्रम में ये दोनों शादी के बंधन में बंधे। टर्की में जबरदस्त भूकंप आया। टर्की और ग्रीस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। टर्की के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार इजमिर में ये भूकंप आया, जो कि जबरदस्त भूकंप था। देखिए किस तरह से इमारत जमींदोज हो गई है। इस तरह कई सारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। भूकंप के बाद ये इमारत एकदम से हिली और उसके बाद जमींदोज हो गई, यानी कि बिखर गई पूरी। ये इमारत पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई। भूकंप के बाद पूरे शहर में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। भूकंप के चलते समुद्र का जलस्तर बढ़ गया और शहर में पानी भी घुस आया। तो एक तो ये इमारत पूरी तरह से धराशायी हो गई। इस तरह कई और इमारतें गिरी हैं और शहर में समुद्र का पानी भी आ गया है। कई लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। कई सारे लोग अभी भी इमारतों के गिरने से उसमें फंसे हुए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले फ्लोरिडा में सियासत का नया अड्डा ये बनता जा रहा है। दोनों पार्टियों के नेता ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यहां के 73 लाख वोटर्स 3 नवंबर को उन 29 इलेक्टर्स के लिए वोट डालेंगे जो देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले राजनीति चरम पर है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में एक दूसरे को मात देने की कोशिश में जी जान से जुटे हुए हैं। इसका अंदाजा फ्लोरिडा राज्य की इन 2 ताजा तस्वीरों से आप लगा सकते हैं, जहां राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों ने एक ही दिन चुनावी रैली को संबोधित किया, और वो भी तब जब चुनाव में बस गिने चुने दिन बाकी हैं। चुनाव के लिहाज से फ्लोरिडा काफी अहम राज्य है। ताजा सर्वे में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार 50% के साथ फ्लोरिडा में बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि ट्रंप को 48% लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि 2% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी यह तय नहीं किया कि वो किसे वोट देंगे। दरअसल फ्लोरिडा में करीब 73 लाख वोटर्स हैं। फ्लोरिडा की जनता यहां कुल 29 इलेक्टर्स को चुनती है जो राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। संवैधानिक नियम है विनर्स टेक्स ऑल, यानी किसी भी राज्य में 50% से अधिक इलेक्टर्स के वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार के खाते में ही बाकी सभी इलेक्टर्स के वोट भी चले जाते हैं।
2016 में फ्लोरिडा से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 15 इलेक्टर्स चुने गए थे, यानी मुकाबला कांटे का था, लेकिन आधी से ज्यादा सीटें जीतने के चलते ट्रंप को फायदा मिल गया था। इलेक्टर्स की संख्या के लिहाज से फ्लोरिडा अमेरिका के 50 राज्यों में से चौथा सबसे बड़ा राज्य है और यही कारण है कि इस राज्य में दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक रखी है और फ्लोरिडा के लोगों से वोट देने की दोनों अपील कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टोरेट और कॉलेज की क्या भूमिका होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जनता सीधे राष्ट्रपति नहीं चुनती, बल्कि स्थानीय तौर पर इलेक्टर का चुनाव करती। यही इलेक्टर्स राष्ट्रपति को चुनते हैं। अमेरिका के 50 राज्यों में कुल 538 इलेक्टर्स को चुना जाता है। इन्हीं 538 इलेक्टर्स के समूह को ही इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। ये लोग दिसंबर के दूसरे बुधवार को पड़ने वाले सोमवार को राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इलेक्टर्स की संख्या किसी राज्य की आबादी के अनुपात तय होती है। कैलिफोर्निया जैसे सबसे बड़े राज्य में 55 इलेक्टर्स चुने जाते हैं, तो व्योमिंग जैसे सबसे छोटे राज्य में 3 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को इलेक्टोरल कॉलेज के 538 इलेक्टर्स में से 270 वोट मिलने चाहिए। किसी भी राज्य में 50% से अधिक इलेक्टर्स के वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार के खाते में बाकी सभी इलेक्टर्स के वोट चले जाते हैं। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? अगर आपको ये जानने की जल्दी है तो इसका जवाब आपको रूस के साइबेरियन जू में मौजूद बायन, बार्टिक और खान दे सकते हैं। बायन एक भालू है, जबकि बार्टिक और खान जू में मौजूद 2 बाघ हैं। दरअसल 2016 में भालू बेयर ने ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी की थी, जो सही सिद्ध हुई। इस बार भी अनुमान लगाने के लिए भालू बेयर और 2 बाघों के आगे तरबूज पर राष्ट्रपति उम्मीदवारों का चित्र उकेरा गया, जिसके साथ समय बताकर इन जानवरों उनमें से एक को चुना। बायन ने इस बार ट्रंप की बजाय जो बाइडेन को चुना है, यानी भालू के अनुसार जो बाइडेन जीतेंगे, जबकि 2 बाघों के अनुसार अब की बार एक बार फिर से ट्रंप जीतने वाले हैं। 3 नवंबर के मुकाबले में भालू सही सिद्ध होता है या ये 2 बाघ, देखना होगा। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।